रूस और यूक्रेन के बीच बीते 7 दिनों से जंग जारी है और 24 फरवरी से शुरू हुए इस जंग का आज 7वां दिन है। और इन 7 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें छोड़ दी और इन हमलों से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। लेकिन फिर भी ना तो रूस और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। हालांकि कल बेलारूस में दोनों देशों की बातचीत भी हुई, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। रूसी सेना फिलहाल यूक्रेन के कई जगहों पर धमाके कर चुकी है और वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला होते ही देश के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है और शहरों में सायरन बज रहे हैं। और वहीं रहने वाली जनता खुद को और परिवार को बचाने के लिए बंकरों में छुपने को मजबूर है और कई लोगों ने धमाकों से खुद को बचाने के लिए रेलवे स्टेशन का शरण भी लिया है। और यूक्रेन लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है और 7 दिनों से हो रही मिसाइलें हमलों में हजारों लोगों की जान गई तो वहीं कई घायल भी हुए। और दूसरी तरफ यूक्रेन में पड़ रही ठंड परेशानी को और भी बढ़ा रहा है। दरअसल यूक्रेन में फिलहाल तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे है और यूक्रेन में बन रही स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी हो रहा है और करीब 5 लाख से ज्यादा लोग यूरोपीय संघ के देशों या फिर किसी और देश में शरण ले चुके हैं। और इस बीच यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेनियन को 3 साल तक रहने का अधिकार देने की योजना भी बनाई है। और वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय संघ युद्ध से बने हालात के बाद वहां से भागे यूक्रेनियाई लोगों को 27 देशों के ब्लॉक में 3 साल तक रहने और काम करने का अधिकार देने की तैयारी कर रहा है। और वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यूरोपीय संघ यूक्रेन से आने वाले लोगों की मदद भी करेगा। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने फौलादी इरादे से लाल सेना को ललकार रहे हैं। और वहीं मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय यूनियन की संसद में भावुक होकर भाषण दिया और इस दौरान यूक्रेन को हर हाल में बचाने का उनका जुनून देखकर दुनिया हैरान रह गई है। और अपने भावुक भाषण में वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि मेरे देश में जो हो रहा है वो थोपी गई एक त्रासदी है और हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता क्योंकि हम यूक्रेनियन हैं। और जेलेंस्की कीव से यूक्रेनी भाषा में बोल रहे थे और उनके भाषण का लाइव ट्रांसलेशन भी हो रहा था। जब उन्होंने बच्चों को बचाने की बात कही तो ट्रांसलेटर का गला रूंध गया और वो रो पड़ा और इससे कुछ देर भाषण रुक गया रहा और ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ। और जेलेंस्की ने कहा कि आज यूरोपीय यूनियन को साबित करना होगा कि वो सच के साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। और वहीं जेलेंस्की ने अपने भाषण में पुतिन को युद्ध अपराधी बताया और वहीं वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भाषण खत्म होने पर मुट्ठी बांधकर यूक्रेन को बचाने के अपने अटल संकल्प का संदेश भी दिया। और इसके बाद यूरोपीय यूनियन के सभी सांसद करीब 5 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे। और वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन ने सोमवार को ही यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद संसद का ये विशेष सत्र बुलाया गया था और इस सत्र में जेलेंस्की के भावुक अपील के बाद यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन में एंट्री पर औपचारिक मोहर लग गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुआ स्थित मारवाड़ इंटर कॉलेज में अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए विद्यालय में लंबे बाल रखने वाले 84 छात्रों के बाल प्रिंसिपल ने खुद ही काट दिए हैं। और स्कूल में इस तरह से जबरन बाल काटे जाने से बच्चों में नाराजगी है। और वहीं प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों से कई बार बाल कटवाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। और वहीं जानकारी के मुताबिक जनपद हापुड़ के पिलखुआ स्थित मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार यादव ने विद्यालय में लंबे बाल रखकर आने वाले कुछ छात्रों को बार बार चेतावनी दी थी कि वो बालों को कटवा दें, लेकिन इसके बाद भी छात्र उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और वहीं प्रिंसिपल राजेश यादव ने सोमवार की सुबह प्रार्थना के बाद ऐसे ही 84 छात्रों को विद्यालय के मैदान में रोक लिया और इसके बाद उनके लंबे बाल खुद ही कैंची लेकर काट दी। और वहीं मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार यादव ने कहा कि विद्यालय में अनुशासन के दृष्टिगत ये कार्य किया गया और पिछले कई दिनों से विद्यालय आने वाले छात्रों को छोटे बाल कटाने के लिए बार बार चेताया जा रहा था। और इसके बाद सोमवार को प्रार्थना के बाद विद्यालय के ग्राउंड पर 84 छात्रों के बाल काट दिए गए।